आज हमें डॉक्टर वजाहत क्या हेल्थ टिप्स हमारे साथ शेयर करें, तो मैं वेलकम कर लेती हूँ हमारे आप सबके डॉक्टर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। आप बताएं, माशाल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और रमज़ान कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। अब रूटीन सेट हो गई है। थोड़ा सेट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, भूख का जो टाइम है वो भी ज़रा बेहतर हो गया है। सही टाइम पे अब भूख लग रही है, सहरी ही में, है। अफ्तारी पे, तो विच इज़ गुड। हाँ, अच्छी बात है। शुरू में थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब हो गई थी मैं, क्योंकि एक खाने की रूटीन, फिर मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा। तो रमज़ान में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक वाटर इनटेक कम हो गई है, तो उससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है मुझे। बिल्कुल, इसका स्ट्रेस आपको होता है। मुझे इसका स्ट्रेस होता है कि एक नींद और एक पानी, ये दो चीज़ें हैं मेरी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे हाँ ये भी बताएं कि अब इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। अब जिस तरह मैं अपनी बात कर रही हूँ कि रमज़ान शुरू हो चुका है और मुझे एक नींद का और एक पानी का, इन दो चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है मुझे, तो क्या ये स्ट्रेस को हम कम कर भी सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस जो है ना, इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन है कि स्ट्रेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। लोगों को ये बात अभी तक समझ इतनी नहीं आती कि अगर आप स्ट्रेस लाइफ में ना लें तो आपके काम नहीं होंगे। ठीक। अच्छा। ये एक नई डायमेंशन है जो मैं इस चैनल के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को बताऊं कि अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या होगा। अफ्तारी बनानी है, स्ट्रेस नहीं ले रहे, पैसा कमाना है, स्ट्रेस नहीं ले रहे, तो क्या होगा, वो काम परफॉर्म नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वजाहत कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं कि जैसे सर में दर्द शुरू हो जाती है या घबराहट शुरू हो जाती है, तो क्या वो भी स्ट्रेस में ही आता है? वो स्ट्रेस वो है जो जरूरत से ज्यादा हम ले लेते हैं, सवार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाए ना स्ट्रेस की, तो हमें ये बात पहले पता चलता है, क्योंकि हमारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोग जाने कि स्ट्रेस लेना चाहिए। इट्स अ न्यू नॉलेज फॉर पीपल कि स्ट्रेस अगर आप नहीं लेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। मुझे सुबह उठना है, कपड़े आयरन करने हैं, मीटिंग की तैयारी करनी है, स्ट्रेस है। अगर ये स्ट्रेस है तो मैं फिर परफॉर्म करूंगा, उसकी तैयारी करूंगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि उसको स्ट्रेस ही नहीं है कि सुबह काम करना है, उसने फिक्र ही नहीं करनी, जिस तरह कुछ स्कूल के बच्चे करते हैं कि उनकी अम्माएं स्ट्रेस ले रही होती हैं, फैमिली ले रही होती है, वो जब आप सो रहे होते हैं नहीं, वजह ये फिर ढीठ पने में नहीं आ जाता क्योंकि उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। ठीक। तो पहला तो मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रेस लेना चाहिए। अब लेकिन दूसरा मतलब सवाल एक तरीका है उसका भी लेने का। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर स्ट्रेस लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक। ऐसा तो नहीं है कि आप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं कि आप चीज को परफॉर्म ही ना करें और बस टेंशन लेके बैठे रहें, और वो इतनी टेंशन हो जाए कि आप कहें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। इस तरह भी होता है। अगर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा देखें तो डिस्ट्रेस भी कहते हैं, तकलीफ ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना, जिसमें आप लेके बैठ जाते हैं बात को और आप कर नहीं रहे होते और आप दूसरों को कहानी सुनाने बैठ जाते हैं। अच्छा। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। लेकिन वो बता के ना दूसरों को सम सॉर्ट ऑफ अपनी तसल्ली कर लेते कि मैंने ये काम करना है, तो मुझे बताओ मैं कैसे करूं। अच्छा, ऐसे करूं, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, और बात खत्म हो जाती है। और करते नहीं है वो, फिर करते नहीं है। तो स्ट्रेस लेना चाहिए, उससे काम की परफॉर्मेंस की तरफ आपकी बेहतरी आती है। लेकिन कितना लेना चाहिए ये हम आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा। नंबर एक, आपके सर दर्द हो सकता है प्रॉपर तरीके से। आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो आपकी जो गर्दन के मसल्स हैं सारे जो कमर तक जाते हैं, ये सारे जो है एक किस्म के स्ट्रेच हो जाते हैं। अच्छा, समटाइम इस तरह ये पीछे भी यहाँ गर्दन के दरमियान में तकलीफ सी होती है और समझ नहीं आता कि एक खास एक स्पेसिफिक एरिया होता है, यहाँ पे होती है और क्यों हो रही है, तो इसका भी ताल्लुक स्ट्रेस से ही है। बिल्कुल सीधा सीधा ताल्लुक स्ट्रेस से। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं ज्यादा दिन, तो खवातीन खासतौर पर आके डॉक्टर्स को बताती है कि डॉक्टर साहब मेरी ये जो जगह है ना बहुत खिंचती है, ऐसे ही खिंचाव महसूस होता है, मेरे कमर में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है। तो हम ये पहले देखते हैं कि पर्सनैलिटी में क्या चीज नजर आ रही है। ठीक। तो स्ट्रेस कोई होता है वो भी रेगुलर। अच्छा। ठीक है ना। आज मैंने किसी चीज की टेंशन ली और मैंने वो टेंशन लेने के बाद उस चीज को कर लिया, तो मुझे रिजल्ट भी तो मिला ना, मिला। हाँ। तो वो फौरन स्ट्रेस का एंटीडोट बन जाता है। ठीक। अच्छा। लेकिन अगर आप रोज स्ट्रेस ले रहे हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो क्या होगा। टेंशन की दुकान, बिल्कुल, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया। तो फिर जनाब होता क्या है कि आप ब्रशिंग इट टू द कारपेट चीज़ों को करते रहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस आ जाता है और फिर सर दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना। अच्छा। और एक लेवल पे तो ये भी आता है कि लेटे लेटे कहते हैं मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। तो स्ट्रेस जो है ना ये इतना आसान चीज नहीं है जिसको हम ऐसे कह के छोड़ दें। बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम ये बात करें, क्योंकि अब अगर रमजान में देखें
हाँ। तो अब कल ही इंस्टाग्राम पे एक किसी फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया कि रमजान में मुझे स्ट्रेस बढ़ गया। अच्छा। हाँ। नहीं मतलब रमज़ान में वैसे मेरा भी यही सवाल था कि क्या रमज़ान में स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि तो एक ऐसा महीना है रमज़ान का, इसमें लोग इबादतें भी कर रहे होते हैं और रोज़े भी रख रहे होते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो क्या इसमें स्ट्रेस कम हो जाता है, यानी हम खुद इतना एक टेंशन ले लेते हैं एक रमज़ान को लेकर और बढ़ जाता है हमारा स्ट्रेस? देखिए, अपेरेंटली रमज़ान जब आते हैं तो हमें लगता है ये कि हमारी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है ना, सही। क्योंकि हमारा अल्लाह ताला से इबादत बढ़ जाएगी, जो कि है भी, लेकिन काम भी तो है ना, ऑर्गेनाइज हाँ। करना है। पहले काम तो हमें चलता टाइम रहेगा। को ऑर्गेनाइज नहीं करना था। पहले सही। हमने खाना था 9 बजे भी खा सकते हैं, 9:30 बजे भी खा सकते हैं, ऐसा ही 10 बजे है। भी खा सकते ऐसा ही हैं। है। अभी तो जनाब 6:45 पे अब दस्तरखान टाइम है, हाँ, सजा सजा हुआ हुआ हो, हो। सहरी में टाइम पे आपको चीजें मिल जाएं। तो बिल्कुल। ये जो स्ट्रेस है ये 30 के 30 दिन आपके पीछे भाग रहा होता है। तो ये स्ट्रेस लोगों में बढ़ता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। तो अच्छा। मैंने आपको यही बताया और अभी भी मैं बैठ के ये बताऊंगा कि रमजान का जो स्ट्रेस है बेसिकली वो टाइम बाउंडेड है, ठीक है। तो स्ट्रेस को अगर मैनेज करना है तो आप टाइम को मैनेज करें। अच्छा। हर चीज को 15 मिनट पहले की घड़ी आप पीछे कर लें। जैसे कि अभी 6 बज रहे हैं तो आप उसको 5:45 का तस्वर करें या एक घड़ी ऐसी करें। अच्छा। आप 15 मिनट्स की अगर क्लॉक को पीछे करके अपना टाइम करेंगे तो आप अफ्तारी में 15 मिनट पहले सुकून से हाथ मुंह धो के दस्तरखान पे बैठे हुए होंगे और कुछ अच्छी दुआ कर रहे होंगे। ऐसा ही होता है ना, वरना क्या होता है, अफ्तारी अजान हो रही है और लोग भाग रहे होते हैं दस्तरखान अच्छा, पे। अक्सर घरों में तो घड़ियां आगे कर दी जाती है ना। हमारी अम्माएं तो 15 मिनट घड़ियां आगे रखती थी शुरू से ही, जब स्कूल हम लोग जाते थे। हाँ जी, कि हाँ। वही वो 6 बज रहे हैं तो हमें बोलती थी 6:15 बज रहे हैं, उठ जाओ। मतलब मेरा यही है कि अपनी घड़ी को आगे कर लें, लेकिन जो रियल घड़ी है उसको पीछे रखें आप, ठीक है ना। अच्छा। ताकि आप टाइम से पहले चीज को अप्रोच कर लें। हाँ, ठीक, वही, तो इससे सही। क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला जो हमारा माशरे में है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का है, जिस पे हम बात करेंगे कभी, इंशाल्लाह, है ना? जरूर जरूर। क्योंकि टाइम अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, सही और कह जब रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ता है तो काम की जो खूबसूरती है परफॉर्मेंस की वो नहीं होती। नहीं होती, ठीक, बिल्कुल सही। फिर आपका काम जल्दबाजी में होता है। तो एक्चुअली ये जो महीना है ये जल्दबाजी और भागम दौड़ी का नहीं होना चाहिए। ऐसे ये तो ही है। एंजॉय करने का हाँ, होना चाहिए। आपने बिल्कुल। असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ के आपने दस्तरखान सजाया, 15 मिनट पहले आपने दस्तरखान पे 5 मिनट पहले बैठ गए, अच्छी सी दुआ की। ऐसे अब ही सोचिए है। अब इस तरह आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाँ जी। है, ऐसे ही। बस यही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस का एक कॉज और भी है, वजह कि हम लोग जब अफ्तारी का टाइम करीब होता है, लोग बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, घर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनका ये स्ट्रेस लेवल ही होता है जो इतना हाई हो जाता है, जिस तरह फिर उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो यही वजह होती है उसकी कि मतलब टाइम मैनेजमेंट भी आ गया इसमें, हाँ जी। और जो एक स्ट्रेस लेवल भी उस भूख टाइम भी आ उनका गई। भूख भी आ गया। सही तो उस बात टाइम है। स्ट्रेस का लेवल क्या ज्यादा होता है हमारे अंदर? बिल्कुल। देखें, स्ट्रेस जो है ना बेसिकली कब प्रोड्यूस होता है, जब आप कोई अनप्लेजेंट चीज को फेस करें। जब आप किसी प्लेजेंट चीज को फेस करते हैं तो यू फील हैप्पी। ऐसे ही जैसा है। मैं चाहता था वैसा हो गया तो आई एम हैप्पी। लेकिन बिल्कुल। मैं चाहता था और ऐसा नहीं हो रहा तो क्या होगा, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस। तो जब आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने टाइम पे अफ्तारी पे घर पहुंच जाऊं और आपको ये फील आती है कि नहीं मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो ये अनप्लेजेंट कंडीशन हो गई। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्ट्रेस बनता है। आपको चाहिए, मैंने पहले भी ये बात की थी और फिर हम कहते रहेंगे क्योंकि हमारे लोग ये बात सुनते नहीं है, कि अफ्तारी अगर घर से 5 मिनट पहले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है वाकई है ना। में। एक कोई खजूर का हर्ज नहीं। डब्बा, खजूर तो खराब भी नहीं होती है। हाँ, पानी रख लें साथ में, कोई एक गिलास जूस पानी रख लें। खत्म करे बात। बिल्कुल। क्योंकि रमजान में आपको सिर्फ रोजा ही तो नहीं रखता ना, कुछ लोगों के हुकूक है, अल्लाह ना करे कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ जाए, ऐसा कोई ही गाड़ी है। पे एक्सीडेंट हो जाए तो लेने के देने पड़ते देने हैं। पड़ जाएंगे, तो सही कह रहे हैं। जिंदगी को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको चाहिए टाइम को मैनेज करें। दूसरा ये कि आप अपनी चीजों को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली डिजाइन करके रखें। जैसे कि हम शो पे आते हैं, हमने अपने कपड़ों को अगर रात को निकाल के रख लें, बिल्कुल। आयरन करा लें, तो आयरन हमें करा लें। सुबह हाँ, सुकून होगा ऐसे कि ही भाई है। हमने तो बस जाके बैठ जाना है। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही कपड़े है। भी नहीं है, जूते किधर है, हाँ, ये किधर है, तो फिर क्या होता है कि आपको अच्छी चीजें बुरी लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। स्ट्रेस को मैनेज करें और ताकि जिंदगी जो है खूबसूरती की तरफ जाए। बिल्कुल सही। और बल्कि मैं तो चाहूँगी वजाहत के एक ऐसा भी आप टॉपिक रखें कि अब ये सारी चीज़ें शुरू होती है हमारी सोच से। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोच को भी, फर्स्ट स्टेज होती है हमारी सोच, थॉट प्रोसेस, जिसको हमें बेहतर बनाना होता है। बेशक, वो बेशक। जब बेहतर होगी, हम उस लेवल पे स्ट्रांग होंगे, तो आगे हमारी सब चीज़ें जो हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में, चाहे आप हो, मैं हूँ, सब हो, लेकिन हमने कैसे कॉप करना है, गुजरना है, तो सोच का बहुत ताल्लुक है इन चीज़ों से। बिल्कुल। तो एक दिन उस पर भी ज़रूर बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल। हम जो है बेसिकली, जो आपने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, कोप, ये की है कोप, कि स्ट्रेस को कैसे कोप किया जाए, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरीके से आप उसको निकाल देते हैं, परफॉर्म करके निकाल देते हैं। सबसे पहले तो आप उसको एनालाइज कर लें कि यार ये मसला है क्या, है क्या, है ना, ये मसला सॉल्यूशन वाला है या नहीं है। अगर आपको ये समझ आने लगेगा